तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है द अदर्स। ये मूवी 2001 में रिलीज की गई थी, जो कि एक गॉथिक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेजांद्रो अमेनेबार ने। और भाई इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, मतलब पूरा पैसा वसूल कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, असली पत्ते बहुत ही बढ़िया हैं। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 2001 में 210 मिलियन डॉलर्स कमाए थे वर्ल्ड वाइड, और क्रिटिक्स की तरफ से इसको बहुत ही बढ़िया रिव्यू मिले हैं। इनफैक्ट इस मूवी को ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले थे। द अदर्स मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। जी हाँ, 7.6 स्टार्स। और दोस्तों अगर आपको ये मूवी और ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मूवी सेकंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद के टाइम में सेट है, और जब मूवी शुरू होती है तो हमको ग्रेस स्टुअर्ट नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए अचानक से उठ जाती है। दरअसल ग्रेस अभी एक बुरा सपना देख रही होती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए उठी होती है। फिर हम मिसेस बर्ता, लिडिया और मिस्टर टर्टल नाम के 3 लोगों को देखते हैं, जो कि सर्वेंट की नौकरी पाने के लिए ग्रेस के घर पर आते हैं, क्योंकि हाल ही में ग्रेस ने सर्वेंट की रिक्वायरमेंट के लिए एक इश्तिहार निकाला होता है। अब ग्रेस यहाँ पर सबसे पहले उनको घर दिखाती है और उन्हें काम बताती है। फिर ग्रेस ये कहती है कि घर में बस शांति को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इसलिए घर के अंदर कोई भी रेडियो या फिर दूसरी शोर करने वाली चीजें नहीं है। फिर ग्रेस ये कहती है कि सारे पर्दे लगा दो और फिर मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। ये सुनकर सर्वेंट्स को थोड़ा सा अजीब लगता है कि बच्चों से मिलवाने के लिए अंधेरा क्यों किया गया है। अब अंधेरा करने के बाद में ग्रेस अपने दोनों बच्चों को बुलाती है। लड़की का नाम एनी होता है और लड़के का नाम निकोलस था। फिर ग्रेस ये बताती है कि असल में उसके बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, इसलिए वो सिर्फ लैंप की रोशनी में ही बाहर आ सकते हैं। अगर वो धूप की रोशनी में बाहर जाएंगे तो उनकी स्किन पर छाले पड़ जाते हैं और उनका दम घुटने लगता है। ये कहते हुए ग्रेस सभी नौकरों को सख्त हिदायत देती है कि जब भी उसके बच्चे बाहर आएंगे तो सारे पर्दे लगे होने चाहिए। अब आगे हम ये देखते हैं कि जब मिसेस बर्ता बच्चों को खाना खिला रही होती है तो ग्रेस उसे बाहर बुलाती है, और ग्रेस यहाँ पर मिसेस बर्ता से ये बताती है कि जो इश्तिहार उसने प्रेस में भेजा था वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो आप सबको इस नौकरी के बारे में आखिर पता कैसे चला। फिर मिसेस बर्ता ये कहती है कि असल में उन्हें नौकरी के बारे में नहीं पता था, वो तो बस सही टाइम पर सही जगह पर पहुँच गए और उन्हें काम मिल गया। यहाँ पर मिसेस बर्ता खुलासा करती है कि वो तीनों यहाँ पर पहले भी इस हवेली के आखिरी मालिक के अंडर काम कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब ग्रेस अपने हॉल में बैठी होती है कि तभी उसे बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। वो भागते हुए पहले निकोलस के पास जाती है और देखती है कि वो तो पढ़ रहा है। फिर वो अपनी बेटी एनी के पास में जाती है और वो भी पढ़ रही होती है। फिर वो एनी से पूछते हैं कि आखिर रो कौन रहा था, तो एनी बताती है कि विक्टर। फिर ग्रेस ये कहती है कि कहानियां बनाना बंद करो और सही में बताओ कि कौन रो रहा था। एनी यहाँ पर ये कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ मॉम, विक्टर ही रो रहा था, और वो भी इसी घर में हमारे साथ ही रहता है, मगर उसे ये घर पसंद नहीं है। और फिर ग्रेस एनी को डांट कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। अब आगे हम ये देखते हैं कि जब रात में एनी और निकोलस सो रहे होते हैं तभी खिड़की के पर्दे खुल जाते हैं, और एनी निकोलस से ये कहती है कि विक्टर मेरी बात नहीं मान रहा, और वो बार बार पर्दे खोल देता है। निकोलस अपनी सिस्टर की ये बात सुनकर डर जाता है और अब उसे ये लगता है कि घर में कोई भूत रहता है। फिर निकोलस ये बोलता है कि मुझे ये सब बताकर डराओ मत, तो एनी विक्टर से कहती है कि तुम निकोलस को छुओ ताकि इसे यकीन हो जाए कि तुम असलियत में हो। और फिर हम एक हाथ को देखते हैं जो कि निकोलस को छू देता है, और निकोलस डर के इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी मदर ग्रेस वहाँ पर आ जाती है। निकोलस ग्रेस से एनी की शिकायत करता है और ये कहता है कि वो उसे डरा रही है, और ग्रेस गुस्से में आकर एनी को पनिशमेंट देती है कि उसे घंटों तक बाइबल पढ़नी होगी। और जब एनी बाइबल पढ़ लेती है तो ग्रेस उसको कहती है कि अब ईश्वर से माफी मांगो झूठ बोलने के लिए, लेकिन एनी ये कहती है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला और इसलिए मैं ईश्वर से माफी नहीं मांगूंगी। अब आगे हम ये देखते हैं कि ग्रेस एक रूम में बैठकर कढ़ाई बुनाई का काम कर रही होती है, और उसे ऊपर वाले फ्लोर से बहुत शोर आता है। उसको लगता है कि ये शोर लिडिया कर रही है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो लिडिया वहाँ पर गार्डन में काम कर रही होती है। अब ऊपर कौन है इस बात से ग्रेस काफी डर जाती है, और ग्रेस भागते हुए ऊपर वाले रूम में जाती है, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता।
तभी वो मिरर में देखती है कि पीछे वाला गेट खुद पे खुद बंद हो रहा है और वो जब गेट से बाहर आती है तो वहाँ पर एनी खड़ी होती है। अब वो एनी से पूछती है तो वो ये बताती है कि इस घर में 4 लोग हैं और सब अलग अलग दिशा में गए हैं। एनी ग्रेस को एक स्केच भी दिखाती है जिसके अंदर उसने 4 लोगों की ड्राइंग बनाई होती है। वो होते हैं विक्टर, उसकी मॉम, डैड और एक बूढ़ी लेडी। अब एनी यहाँ पर ये कहती है कि मुझे इस बूढ़ी औरत से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। आगे हमको ये दिखाया जाता है कि जब ग्रेस के बच्चे सो रहे होते हैं तब ग्रेस अपनी बेटी के पास में जाती है और उसको किस करते हुए उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने इतने दिनों से अपनी बेटी की बात नहीं मानी और बहुत ही ज्यादा उससे रूड बिहेव किया। और फिर ग्रेस अपने कमरे में जाकर अपने हस्बैंड चार्ल्स को याद करके रोने लगती है। तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर गन के साथ में म्यूजिक रूम में जाती है और म्यूजिक रूम का जो गेट होता है वो जोर से ग्रेस के मुंह पर ही बंद हो जाता है और लॉक्ड हो जाता है। ग्रेस अब जल्दी से मिसेस बर्ता को आवाज लगाती है और गेट की चाबियां मंगवाती है। गेट खोलने पर वो ये देखती है कि पियानो कीज का शटर खुला हुआ है जो कि उसने कुछ ही देर पहले बंद किया था। अब ग्रेस को यहाँ पर समझ आने लगता है कि घर के अंदर कोई ना कोई इविल स्पिरिट है जो कि ये सब कर रही है। अब अगले दिन ग्रेस चर्च में जाती है पादरी को बुलाने के लिए और जाते जाते वो मिस्टर टर्टल को ये कहती है कि गार्डन में कब्रों को ढूंढो और देखो कि वहाँ पर विक्टर तो नहीं लिखा हुआ है। तभी वहाँ पर मिस्टर टर्टल के पास में मिसेस बर्ता आती है और फिर मिस्टर टर्टल उससे ये पूछते हैं कि हमें ये राज कब तक छुपाना होगा। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इन नौकरों को कुछ ना कुछ जरूर पता है। अब हम देखते हैं कि चर्च जाते वक्त रास्ते में इतना ज्यादा कोहरा होता है कि ग्रेस रास्ता भटक जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी कोहरे के बीच से एक आदमी आता है और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेस का हस्बैंड चार्ल्स है। चार्ल्स को देखते ही ग्रेस सब कुछ भूल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अभी तक उसको ये लग रहा था कि चार्ल्स यहाँ पर शायद जंग में मारा गया है। अब ग्रेस अपने हस्बैंड को लेकर हवेली वापस आ जाती है। हवेली आते ही चार्ल्स सबसे पहले अपने बच्चों से मिलता है और फिर ग्रेस मिसेस बर्ता से पानी गर्म करने के लिए कहती है ताकि चार्ल्स फ्रेश हो पाए। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स फ्रेश होने के बाद अपने रूम में ही रहता है और ग्रेस बच्चों से ये कहती है कि जंग की वजह से वो थक गए हैं और इसलिए वो कुछ दिन आराम करेंगे। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि ग्रेस ने अपनी बेटी एनी के लिए एक ड्रेस बनाई होती है और वो फिटिंग चेक करने के लिए उसे एक बार ड्रेस पहना देती है। अब ग्रेस कुछ काम के लिए रूम से बाहर जाती है और एनी को ये कहती है कि जमीन पर मत बैठना वरना ये ड्रेस खराब हो जाएगी। जब ग्रेस रूम में वापस आती है तो ये देखती है कि एनी जमीन पर ही बैठी हुई है और जैसे ही ग्रेस एनी को डांटने के लिए उसके पास जाती है तो वो ये देखती है कि ड्रेस में उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ग्रेस उसके बाल पकड़कर उसको मारने लगती है और ये कहती है कि बता मेरी बेटी कहाँ पर है। और तभी उसको ये एहसास होता है कि वहाँ पर एनी के रोने की आवाज आ रही है और जब वो नीचे देखती है तो ये पता चलता है कि वो अपनी ही बेटी को मार रही थी। अब शोर सुनकर वहाँ पर मिसेस बर्ता आ जाती है और एनी उनसे लिपट कर ये कहती है कि मुझे मॉम मार डालेंगी। ग्रेस अपनी बेटी से माफी मांगती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और ये बात वो अपने डैड को जाकर बता देती है। अब जब ग्रेस चार्ल्स के पास में जाती है तो वो ये बताता है कि वो वापस जंग पे जा रहा है। ग्रेस उस पर गुस्सा करती है और ये कहती है कि जिस जंग से हमारा लेना देना नहीं है तो तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है और तब यहाँ पर पहले तो चार्ल्स ग्रेस को चुप करवाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन जब ग्रेस सोकर उठती है तो चार्ल्स वहाँ से जा चुका होता है और तभी ग्रेस को कुछ देर बाद एनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस अब जल्दी से अपने बच्चों के रूम में जाती है और ये देखती है कि सारे पर्दे खुले हुए हैं। अब ग्रेस अपने बच्चों पर कपड़ा डालकर उन्हें घर की एक अंधेरी जगह पर ले जाती है। फिर वो लिडिया को ढूंढती है और उसे डांटते हुए पूछती है कि ये किसने किया, कहाँ पर हैं सारे पर्दे। तभी वहाँ पर मिसेस बर्ता आ जाती है और वो ग्रेस को शांत रहने के लिए बोलती है। ग्रेस कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं तो कैसे शांत रहूं, कहाँ है सारे पर्दे। मिसेस बर्ता ये कहती है कि वो सब पुरानी बात है, जब तक आप अपने बच्चों को रोशनी में नहीं लाओगी तब तक पता कैसे चलेगा कि वो ठीक हुए भी हैं या फिर नहीं। फिर ग्रेस ये कहती है कि अब तुम सबकी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब वो सब नहीं जाते तो ग्रेस उन्हें गन पॉइंट पर रखकर घर की सारी चाबियां ले लेती है और उन्हें बाहर भेज देती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि रात हो चुकी है और एनी निकोलस से ये कहती है कि मैं डैड को ढूंढने जा रही हूँ और वो खिड़की से घर से बाहर चली जाती है। निकोलस भी अकेला नहीं रहना चाहता था इसलिए वो भी एनी के पीछे पीछे आ जाता है। अब वो दोनों गार्डन से मेन रोड की तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ग्रेस उन्हीं नौकरों के रूम की तलाशी ले रही होती है और उसे दिसंबर 1891 की एक फोटो मिलती है जिसमें इन्हीं तीनों नौकरों की आफ्टर डेथ में ली जाने वाली फोटो होती है। अब ये सब देखते ही ग्रेस टेंशन में आ जाती है क्योंकि जिनके साथ में वो रह रही थी वो असल में भूत थे। जी हाँ,
दूसरी तरफ हम एनी और निकोलस को देखते हैं जिन्हें रोड पर जाते टाइम 3 कब्र मिलती हैं और जब कब्र पे एनी उनका नाम पढ़ती है तो ये वही तीनों नौकरों की कब्र होती है। अब तभी वहाँ पर वही तीनों नौकर भी आ जाते हैं और एनी और निकोलस चिल्लाते हुए वहाँ से घर की ओर भागते हैं। ग्रेस अब जल्दी से बच्चों को घर के अंदर भेजती है और शॉर्ट गन से तीनों नौकरों पर फायर करती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। ग्रेस गन फेंक कर घर में भागती है और गेट को लॉक कर लेती है। ग्रेस अपने बच्चों को ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुपा देती है। अब तभी मिसेस बर्ता मेन गेट पर आती हैं और ग्रेस से ये कहती हैं कि हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप सब कुछ समझ जाओ और हमारे साथ रहो। ग्रेस ये कहती है कि तुम तो मर चुके हो, अब हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन मिसेस बर्ता ये कहती है कि अगर हमने आपको छोड़ दिया तो आपको क्या लगता है कि वो भी आपको छोड़ देंगे। ग्रेस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। तभी मिसेस बर्ता ये कहती है कि बाहर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ग्रेस ये कहती है कि यहाँ कोई भी बाहर वाला नहीं है। तब मिस्टर टर्टल ये कहते हैं कि उन्होंने ही यहाँ के पर्दे निकाले हैं, यानी कि बाहर वालों ने, और वो अब अंदर हैं आपके और आपके बच्चों के साथ। तभी एनी और निकोलस के चिल्लाने की आवाज आती है और जब ग्रेस ऊपर वाले रूम में जाती है तो वो देखते हैं कि 4 लोग एक राउंड टेबल पर बैठे हुए होते हैं और इनमें वही बूढ़ी औरत भी है जिसे ग्रेस पहले अपनी बेटी के ड्रेस में देख चुकी है। अब वो बूढ़ी औरत एनी को अपने पास में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे मरे। तब एनी उसके कान में बताती है कि हमारी मॉम ने हमारे मुंह को तकिए से दबाकर हमें मार डाला था। और ये बात सुनते ही ग्रेस चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि हम मरे नहीं हैं, और वो बूढ़ी औरत के पास जाकर वहाँ पर पड़े हुए सारे सामान को फेंकने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ जाती है और उसे बताया जाता है कि इस बार वो उन बच्चों की माँ से संपर्क करने में कामयाब रही। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर ये खुलासा होता है कि ग्रेस, एनी, निकोलस और वो तीनों नौकर असल में पहले ही मारे जा चुके हैं। जी हाँ, यानी कि ये सारे लोग असल में यहाँ पर भूत हैं और ग्रेस की आत्मा ये बात भूल चुकी थी। उसे ये लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो इस घर में अपने बच्चों के साथ रहती है, मगर ये सारी बातें उसके नौकर जानते थे और ये बात वो उसे बार बार याद दिलाना चाहते थे, लेकिन ग्रेस को अपनी बातों पर ज्यादा विश्वास था और यही रीजन है कि वो किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। और जो विक्टर नाम का बच्चा हम देख पाते हैं वो असल में एक इंसान है जो कि अपने मदर और डैड के साथ में इसी घर में रहता है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि भूतों से कांटेक्ट करने के लिए एक मीडियम होती है। और जब जब यहाँ पर रोशनी के लिए पर्दे खोलते हैं तो ग्रेस उसको बंद करवा देती थी और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से डर रहे थे। बेसिकली ग्रेस की फैमिली को यहाँ पर आफ्टर लाइफ में अभी तक जगह नहीं मिली थी और वो यहीं पर रह रहे थे इसी घर के अंदर, क्योंकि उनकी इस घर से ढेर सारी अटैचमेंट्स थी और इसलिए ही वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाए थे। और वो बूढ़ी महिला जानती थी कि यहाँ पर ग्रेस सब कुछ भूल गई है क्योंकि एनी को यहाँ पर सब कुछ याद था। और फाइनली यहाँ पर एंडिंग सीन में वो बूढ़ी महिला ग्रेस से कांटेक्ट कर पाई और उसको सब कुछ याद दिला पाई। अब यहाँ पर होता ये होगा कि ग्रेस की फैमिली यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल तरह से करती होगी, लाइक डिशेस को धोना, डिशेस को फेंकना, पर्दे हटाना इत्यादि। लेकिन रियल वर्ल्ड में सबको ये लगता होगा कि यहाँ पर कोई अदृश्य ताकत है जो ये सब कुछ कर रही है और वो काफी वायलेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर दोनों ही लोग अपने घर को बचाना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद में विक्टर की फैमिली इस घर में नहीं रहना चाहती थी और वो सब इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। और एंड में हम ये देखते हैं कि ग्रेस हवेली की खिड़की पर अपने बच्चों के साथ धूप की रोशनी में खड़ी होती है क्योंकि उसको सब कुछ याद आ गया था कि वो लोग भूत हैं और उनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस रोशनी से। और एंड में वो ये कहती है कि हमें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।